हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ये जो घरों में आम यूज़ होती हैं साबुन, क्रीम और अन्य केमिकल युक्त चीज़ें, जिसके बिना किसी ज़रूरत के ज़्यादातर बिना किसी ज़रूरत के इस्तेमाल होती है बहुत सारी चीज़ें। आपको दोस्त पता ही है कि हमारी ज़िंदगी में केमिकल का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। साबुन, क्रीम, जेली, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट और भी केमिकल युक्त तेल, सिर पे लगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे, कॉकरोच को भगाने के लिए स्प्रे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हैं। उनका हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। अब ये देखिए कि 100-200 साल पहले भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कितना होता था आज के मुकाबले, लेकिन बीमारियाँ अब पहले से ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ तक कि जिन जीवों को कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए ये इस्तेमाल हो रही है, उनकी संख्या में भी कोई कमी नहीं हो रही है। मच्छर पहले से ज़्यादा हो गए हैं और उनकी वजह से परेशानियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं अब, क्योंकि ये जीव जंतु, असल में इसका जो कारण है, ये जीव जंतु अब इन केमिकल्स को उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता उन्होंने विकसित कर ली है। वो आदी हो चुके हैं। इन जीव जंतुओं की वजह से बीमारियां पहले से ज़्यादा बढ़ रही हैं, बल्कि इन केमिकल की वजह से हमारी बीमारियों की लड़ने की क्षमता कम हो गई है। जीव जंतु इन केमिकल को बर्दाश्त कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है, हम कमज़ोर हो रहे हैं और जीव जंतु ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, जो ये इंसेक्ट्स वगैरह है जिनसे हमें बीमारियां होती हैं और जिनके अंदर ये वायरस या बैक्टीरिया होते हैं। और नई नई बीमारियां इसी वजह से जन्म ले रही हैं। 50 के दशक में डीडीटी का खूब इस्तेमाल हुआ। ये मच्छरों को मारने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन डीडीटी के नुकसान की वजह से इसे बंद करना पड़ा। मच्छर फिर भी कम नहीं हुए और भी कई केमिकल्स बंद किए गए, क्योंकि उनके भयानक परिणाम सामने आने लगे थे। कई केमिकल तो हमारी फूड चेन में भी पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि माँ के दूध में भी। आप सोचिए कि इसके परिणाम कितने भयानक होंगे। कई टूथपेस्ट बच्चों के लिए बंद किए गए हैं, यहाँ तक कि महंगे से महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बावजूद दांतों की समस्याएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। लंबे समय में इनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। कई तो मुंह की बीमारियां सिर्फ ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की वजह से हो रही हैं, और इसमें कंपनियों की चांदी हो रही है और हम बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। गैर जरूरी क्रीम, पाउडर, बनावटी तेल, डिओड्रेंट की वजह से स्किन प्रॉब्लम और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। इनसे होने वाले पैसे की बर्बादी वो अलग, फिर वही अस्पतालों के धक्के और दवाइयों पे होने वाला खर्चा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बंद करके हज़ारों साल पहले वाली ज़िंदगी में लौट जाओ, लेकिन आज भी बहुत सारी जो देसी दवाई ये जो चीज़ें हैं देसी चीज़ों से बनती हैं, देसी जो हमारे पेड़ पौधों से उनसे बनती है, उनमें केमिकल कम होती है, नेचुरल बायो ज़्यादा होती है वो। और उनके सही इस्तेमाल से बीमारियों पे अनावश्यक खर्च, बीमारियों व और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। अगर हम टूथब्रश को सही ना करें तो कितना भी महंगा टूथपेस्ट खरीद लो, सब बेकार है। दांतों की समस्याएं पहले से ज़्यादा इसलिए बढ़ रही हैं, टेढ़े मेढ़े दांत अब ज़्यादा होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे बच्चों में। और अपनी सेहत व लुक को लेके जिस हिसाब से हम पहले से ज़्यादा सजग रहते हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन बीमारियां फिर भी पहले से बढ़ रही हैं। और सिर के बाल देखो आप, पहले कितना जल्दी अब झड़ जाते हैं पहले के मुकाबले, और जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अब ये देखो कि 20 साल के बच्चे के बाल भी सफ़ेद दिखने लग जाते हैं, और 30 की उम्र तक आते आते तो झड़ भी चुके होते हैं। बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां जो जवानी में हो रही हैं, दोस्तों इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में और भी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, जिससे पैसे की बर्बादी होगी। दोस्तों मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।